क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें लेके जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति सज्जन है, पुण्य आत्मा है, अर्थात यदि उसने अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल ना दुखाया हो, तो सचमुच में उसको जो मौत मिलती है वो भी बहुत सुंदर होती है। तो यदि वह व्यक्ति सज्जन है तो उसके प्राण निकलने में उसको पीड़ा नहीं होती है। परंतु यदि उसने पाप किए हैं, लोगों के साथ अत्याचार किया है, जैसा कि आजकल मोस्टली लोग कर रहे हैं, यदि ऐसा किया है तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे पुण्यात्मा, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे दुरात्मा कहा जाता है। तो पुण्य आत्मा को सम्मान के साथ लेके जाया जाता है और जो दुरात्मा होती है उसको दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं। वो किस लिए लेकर जाते हैं, उसके पीछे एक विशेष तात्पर्य है। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां से उसने शरीर का त्याग किया होता है। वो इसलिए छोड़ दिया जाता है, इसके बाद 13 दिन तक के जो भी कार्य होते हैं तब तक वह आत्मा वहीं रहती है। 13 दिन के बाद फिर तय होता है कि वो कहां जाएगी, स्वर्ग में या नरक में, या उसको कौन से शरीर को दोबारा से धारण करना है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि इस जीवन के अंदर हमेशा इंसान को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ क्षति भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी में इंसान के लिए बड़प्पन है और जीत भी है। जय हिंद।